नो कॉन्फिडेंस मोशन यानी अविश्वास प्रस्ताव, इसी पर लगातार चर्चा हो रही है। संसद का मानसून सत्र चल रहा है। इस बीच अविश्वास प्रस्ताव आने के बाद अब यह बात होने लगी है कि आखिरकार कितनी बार अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है और कब कब अविश्वास प्रस्ताव सफल भी हुआ है। वैसे इसी कड़ी में आपको यह भी बता दें कि इंदिरा गांधी ने सबसे ज्यादा अविश्वास प्रस्ताव का सामना किया है। इस तरह से जुड़ा हुआ जो भी इतिहास है और अविश्वास प्रस्ताव की जो भी कहानियां हैं वो हम आपको बताते हैं इस रिपोर्ट में। मणिपुर मुद्दे को लेकर विपक्ष लोकसभा में सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव ले आया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए दूसरा मौका है जब वो इसका सामना करेंगे। इससे पहले मोदी सरकार को 2018 में अपने पहले अविश्वास प्रस्ताव का सामना करना पड़ा था। तब यह प्रस्ताव भारी अंतर से गिर गया था। आजादी के बाद से यह 28वां अविश्वास प्रस्ताव है जो कि सरकार के खिलाफ लाया गया है। फिलहाल एनडीए इसे सामना करने की तैयारी में है या बीजेपी इसे सामना करने की तैयारी में है, ये कह सकते हैं। वहीं विपक्ष इसको लेकर सरकार के खिलाफ हमलावर है। आखिर अविश्वास प्रस्ताव होता क्या है जिसकी इतनी चर्चा हो रही है और जिसको लेकर इतनी संजीदगी और गंभीरता दिखाई पड़ रही है। सबसे पहले संसद में अविश्वास प्रस्ताव कब आया, अब तक कितने प्रस्ताव आए हुए हैं, इन सारे प्रस्तावों का हुआ क्या है, कितने सफल हुए, क्या इसका आंकड़ा है, अपनी इस रिपोर्ट में फटाफट आपको बताते हैं। सबसे पहले संक्षेप में यह जानिए कि अविश्वास प्रस्ताव दरअसल होता क्या है। संविधान में अविश्वास प्रस्ताव का कोई जिक्र नहीं है, लेकिन अनुच्छेद 118 के तहत हर सदन अपनी प्रक्रिया बना सकता है, जबकि नियम 198 के तहत ऐसी व्यवस्था है जिसमें सदन के सदस्य लोकसभा अध्यक्ष को सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दे सकते हैं। 26 विपक्षी दलों के गठबंधन, जिसको कि INDIA यानी इंडिया के नाम से बुलाया जा रहा है, उसने मोदी सरकार के खिलाफ मंगलवार को अविश्वास प्रस्ताव लाने का फैसला किया। बुधवार को लोकसभा अध्यक्ष ने विपक्ष के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। हालांकि लोकसभा अध्यक्ष ने बहस के समय अभी नहीं दिया है, इसे सभी दलों से चर्चा करने के बाद दिया जाएगा। लेकिन संविधान में कहीं भी अविश्वास प्रस्ताव उल्लेखित नहीं है। अब समझिए कि यह पारित कैसे होता है, इसकी प्रक्रिया संसद के भीतर कैसी होती है, सदन के भीतर कैसी होती है। प्रस्ताव पारित कराने के लिए सबसे पहले विपक्षी सांसदों को लोकसभा अध्यक्ष को इसकी लिखित सूचना देनी होती है। इसके बाद स्पीकर उस दल के किसी सांसद से इसे पेश करने के लिए कहते हैं। यह अविश्वास प्रस्ताव बहस के लिए तभी स्वीकार होता है, ध्यान दीजिएगा, जब कम से कम प्रस्ताव पेश करने वाले 50 सांसद सदस्यों का समर्थन इसमें शामिल हो। यानी अविश्वास प्रस्ताव पेश करने के लिए सांसद प्रस्ताव पर कुल 50 सांसदों के हस्ताक्षर होना चाहिए। लोकसभा अध्यक्ष की मंजूरी मिलने के बाद 10 दिनों के अंदर इस पर चर्चा कराई जाती है और चर्चा के बाद स्पीकर अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में वोटिंग कराते हैं या फिर कोई फैसला लेते हैं, यह स्पीकर के ऊपर निर्भर करता है। अविश्वास प्रस्ताव का इतिहास बड़ा रोमांचक करने वाला रहा है, क्योंकि 27 बार संसद में, जब से संसद का गठन हुआ है तब से 27 बार अविश्वास प्रस्ताव लाया जा चुका है। 2/3 यानी 27 में से 18 ऐसे प्रस्ताव हैं जो कि 1960 और 1980 के बीच यानी इन दशकों में लाए गए और तीसरी और चौथी लोकसभा में 6 ऐसे प्रस्ताव आए। 5वीं लोकसभा में भी 4 प्रस्ताव आए थे। हालांकि पिछले 3 दशकों में अविश्वास प्रस्ताव की संख्या बहुत ज्यादा कम हो गई थी। इस दौरान केवल 5 ऐसे प्रस्ताव आए। आजादी के बाद पहले 13 वर्षों में एक भी प्रस्ताव नहीं रखा गया। भारतीय संसद के इतिहास में पहला विश्वास प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू के कार्यकाल में आया था अगस्त 1963 में, और वो JB कृपलानी ने रखा था। भारत चीन युद्ध के तुरंत बाद आए इस प्रस्ताव के पक्ष में केवल 62 वोट पड़े थे और विरोध में 347, और सरकार चलती रही। अविश्वास प्रस्ताव गिर गया। अब समझिए कि जो कि हमने दशक बताया है 1960 से 1980 के बीच का, अब समझिए कि किसके खिलाफ सबसे ज्यादा अविश्वास प्रस्ताव आया, किसके से संदर्भ किस प्रधानमंत्री के खिलाफ है। इंदिरा गांधी, पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को सबसे ज्यादा बार अविश्वास प्रस्ताव का सामना करना पड़ा। 15 वर्षों तक प्रधानमंत्री रही इंदिरा ने आज तक आए सभी अविश्वास प्रस्तावों में से आधे से अधिक का सामना किया है।
27 प्रस्तावों में से 15 प्रस्ताव ऐसे लाए हैं जो कि प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के खिलाफ लाए गए थे। 2 साल से अगर देखा जाए पिछले 2 साल से तो प्रस्तावों जो अविश्वास 2 टर्म से अगर कहिए तो जो अविश्वास प्रस्ताव है उसकी संख्या कम हो गई है। 2 साल से भी कम समय तक प्रधानमंत्री रहे लाल बहादुर शास्त्री को भी 3 अविश्वास प्रस्ताव का सामना करना पड़ा था। पूरे 5 साल तक अल्पमत सरकार चलाने वाले पीवी नरसिम्हा राव भी ऐसे 3 प्रस्तावों का सामना कर चुके हैं। और मनमोहन सिंह की बात करें तो वो एकमात्र ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्हें 10 साल तक पद पे रहने के बाद भी किसी भी अविश्वास प्रस्ताव का सामना नहीं करना पड़ा। संसद के कुल 22 अलग अलग सदस्यों ने इन 27 अविश्वास प्रस्तावों का प्रस्ताव रखा। सीपीआई सांसद ज्योतिर्मय बसु ने इन 27 प्रस्तावों में से सबसे अधिक 4 प्रस्ताव रखे थे। उन्होंने अपने चारों प्रस्ताव इंदिरा गांधी सरकार के खिलाफ ही रखे थे। अटल बिहारी वाजपेयी और मधु लिमय ने 2-2 प्रस्ताव पेश किए थे और अटल बिहारी वाजपेयी ने विपक्ष में रहते हुए पहला प्रस्ताव इंदिरा गांधी सरकार के खिलाफ ही पेश किया था और दूसरा नरसिम्हा राव सरकार के खिलाफ। 2003 में सोनिया गांधी ने भी अविश्वास प्रस्ताव पेश किया था। अब मोदी सरकार चूंकि 2 टर्म हो चुके हैं तो अब आइए आपको यह भी बताते हैं कि मोदी सरकार के खिलाफ कितने अविश्वास प्रस्ताव आए हैं और उनका क्या हुआ है। वैसे ये दूसरी बार है जब मोदी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है। इससे पहले बीजेपी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार को 20 जुलाई 2018 को अपने पहले अविश्वास प्रस्ताव का सामना करना पड़ा था और प्रस्ताव भारी अंतर से गिर गया था। यह अविश्वास प्रस्ताव चंद्राबाबू नायडू की पार्टी टीडीपी द्वारा लाया गया था। जैसा कि हमने बताया कि कितने सफल हुए इसमें से वो भी आपको बता देते हैं। अब तक 27 प्रस्तावों में से 26 प्रस्ताव मतदान के चरण में पहुंचे हैं और अगर इतिहास पर नजर डालें तो सिर्फ वाईबी चौहान द्वारा 1979 में प्रस्तावित अविश्वास प्रस्ताव पर मोरारजी देसाई की सरकार गिरी थी, अन्यथा सारे प्रस्ताव जो भी बाकी रहे हैं वो गिर गए। मोरारजी देसाई के शासनकाल में उनकी सरकार के खिलाफ 2 बार अविश्वास प्रस्ताव लाए गए थे। पहले प्रस्ताव के दौरान घटक दलों में आपसी मतभेद होने की वजह से प्रस्ताव पारित नहीं हो सका, लेकिन दूसरी बार जैसे ही देसाई का हार का अंदाजा हुआ उन्होंने मत विभाजन से पहले ही इस्तीफा दे दिया। यह एकमात्र ऐसा उदाहरण है, मौका है जब मतदान नहीं हुआ। बाकी 26 अवसरों में से 22 का निर्णय मत विभाजन के द्वारा किया गया और 4 पर ध्वनि मत से फैसला हुआ था। यानी ये टोटल 27 का जो इतिहास है, जो आंकड़ा है, वो हमने आपको बताया। प्रस्तावों में मतों का आंकड़ा क्या रहा है ये भी आप संक्षेप में समझ लीजिए। अगर इतनी बात अविश्वास प्रस्ताव की हो रही है तो इससे जुड़े सारे सवालों के जवाब हम आपको अपनी इस रिपोर्ट में दे रहे हैं। प्रस्तावों में मतों का आंकड़ा क्या कहता है? 22 प्रस्तावों के दौरान मत विभाजन हुआ। इनमें 1993 में सीपीआई के अजय मुखोपाध्याय द्वारा प्रस्तावित प्रस्ताव पर सबसे कड़ा मतदान हुआ था जब पीवी नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री थे। इस दौरान प्रस्ताव केवल 14 में से 14 के अंतर से गिर गया था। अंतर के मामले में 22 प्रस्तावों में से 9 प्रस्ताव 200 से अधिक मतों के अंतर से गिरा है, जबकि 10 ऐसे हैं जो कि 100 और 200 के आसपास उतना बैलेंस इतना था कि उसमें ये गिरे हैं। बाकी 3 प्रस्ताव 100 से कम मतों पर गिरे हुए हैं। अब इस वक्त अविश्वास प्रस्ताव की चर्चा इसलिए हो रही है क्योंकि मोदी सरकार के खिलाफ दोबारा अविश्वास प्रस्ताव सदन में लाया गया है। हालांकि जिस तरीके की तस्वीर इस वक्त दिखाई पड़ रही है, हो सकता हो कि यह प्रस्ताव भी गिर जाए, लेकिन सरकार ने जिस तरीके से विपक्ष का सामना किया है, निश्चित तौर पर यह देखने वाली बात होगी कि कैसे अविश्वास प्रस्ताव पर सरकार विपक्ष का यह विरोध झेलती है, टैकल करती है, उन्हें समझाती है। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में।